सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई हैं। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करने जा रहे हैं जिसे वेद, उपनिषद, ग्रंथ और शास्त्र पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है। सात संगत लेकिन मेरे पास एक और मार्ग है। सात संगत एक ऐसा सरल और सहज मार्ग जिसके माध्यम से आप बिना किसी ग्रंथ को पढ़े, बिना किसी शास्त्र में उलझे सीधे ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। सात संगत जी आप जान सकते हैं मैं कौन हूँ। सात संगत जी हु एम आई, आप जान सकते हैं परमात्मा कौन है। आप जान सकते हैं जिसे आप पूजते आए हैं। सात संगत वो वास्तव में कौन है। आप जान सकते हैं सात संगत सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई। सात संगत आप जान सकते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और ये भी जान सकते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। सात संगत जी इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। सात संगत जी ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान अंतिम ज्ञान है। सात संगत इसके बाद जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। सात संगत और मैं यह कोई सिद्धांत या किताब से नहीं कह रही हूँ। सात संगत मैंने स्वयं इसे पाया है, इसीलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही हूँ। सात संगत आप भी इसे पा सकते हैं। सात संगत बिल्कुल निःशुल्क, ना कोई दान देना है, ना कोई दक्षिणा, ना वेद पढ़ने हैं, ना उपनिषद। सात संगत ना कोई शास्त्र या ग्रंथ, बस खुले हृदय से सुनना है और अपनाना है। सात संगत जी सात संगत जी सोचिए यदि आपको ब्रह्म ज्ञान को पा लें तो आपके जीवन की धारा ही बदल जाएगी। आपके सारे भ्रम, सारी मान्यताएं पीछे छूट जाएगी। सात संगत जी आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। सात संगत जिसे आप पूछते हैं उसे जान जाएंगे और जानकर ही सच्ची भक्ति संभव है। सात संगत और तभी आपकी भक्ति पूर्ण मानी जाएगी। ये अमूल्य ज्ञान आपको मिलेगा। सात संगत पूरी तरह निःशुल्क, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालेंगे उस पारस्परिक मार्ग पर जो वेदों और उपनिषदों से होकर गुजरता है। थोड़ी सी चर्चा प्रमाणों के साथ और फिर हम बात करेंगे सात संगत उस सहज और सरल मार्ग की जहाँ कोई झंझट नहीं, कोई जटिलता नहीं, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान है। सात संगत भारतीय संस्कृति में ज्ञान का भंडार वेदों और उपनिषदों में निहित है। सात संगत और ब्रह्म सूत्र उस ज्ञान को एक सूत्र पिरोता है। सात संगत ब्रह्म सूत्र भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। सात संगत ये ग्रंथ वेदांत दर्शन का आधार है। सात संगत जो दुनिया के सबसे ऊंचे दार्शनिक विचारों में से एक माना जाता है और भारत के जितने भी दर्शन हैं उनमें वेदांत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सात संगत ना और इस वेदांत का आधार ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र को समझने के लिए हमें वेदों और उपनिषदों की गहराई में जाना होगा। सात संगत वेद भारतीय जिसमें संस्कृति और दर्शन के मूल स्रोत हैं। सात संगत वेदों का अध्ययन किए बिना हम भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन को नहीं समझ सकते। सात संगत वेदों के अपौरुष माना जाता है। सात संगत जी यानी कि यह किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। पौराणिक कथाएं के अनुसार ये ब्रह्म जी के मुख से निकले हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से वेदों को स्वतः प्रमाण माना जाता है। सात संगत जिसे कि गणित के सूत्र सिद्ध होते हैं वैसे ही वेद भी प्रमाण है। सात संगत समझ गए। वेदों को समझने के लिए हमें उनकी संरचना को समझना होगा। वेदों का मंत्र भाग और
ब्राह्मण भाग में विभाजित किया गया है साध संगत। मंत्र भाग में देवताओं की उपासना के मंत्र हैं, जबकि ब्रह्म भाग में यज्ञों और कर्म कांडों की विधियां दी गई है साध संगत। वेद मंत्रों का उपयोग सभी सनातन धर्मी, आर्य समाजी और वैदिक धर्म को मानने वाले देवताओं का आवाहन करने के लिए करते हैं साध संगत जी। देवताओं का आवाहन करने के बाद उनकी पूजा की विधि में आवश्यक होती है और ये विधि ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई है साध संगत जी। गोपद ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण और पांडेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में कर्म कांडों का विस्तृत वर्णन है साध संगत जी। ब्रह्म ग्रंथों में कर्म कांड और उपासना का वर्णन है, लेकिन इनके अंत में आरासियों ने कुछ प्रश्न और जिसाए साध संगत जी। साध संगत जी से ध्यान से सुनो। उन्होंने पूछा है कि हम किस देवता को अपनी प्रार्थना अर्पित करें। ये अंतिम भाग उपनिषद कहता है साध संगत जी, जिसे यह पूछा है कि उपनिषद ज्ञान के भंडार है। इनमें इतना गहरा आध्यात्मिक ज्ञान है कि दुनिया में इससे अधिक कहीं नहीं है साध संगत जी। डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा है कि उपनिषद मनुष्य की चिंता की अंतिम सीमा है। मनुष्य जहाँ तक सोच सकता है, उसकी बुद्धि जहाँ तक जा सकती है, वो सब उपनिषदों में निहित है। साध संगत जी, उपनिषदों को समझने के लिए हमें उनकी उत्पत्ति और अर्थ को समझना होगा। साध संगत जी, प्राणिक के उपनिषद शब्द की व्याख्या क्या की है साध संगत? देखो, उन्हें सप्त धातुओं से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति बनाई है साध संगत, जिसे 3 अर्थ है: तृष्णा का नाश, ब्रह्म की ओर गति और अवसाद का निवारण। पहला अर्थ है साध संगत, हमारे श्रवण और दृश्य इंद्रियों जो तृष्णा उत्पन्न होती है, उसका नाश करना। तृष्णा ही सभी दुखों का कारण है साध संगत जी। तृष्णा का बीज अविद्या है और उपनिषद अविद्या का नाश करता है साध संगत। दूसरा अर्थ है कि उपनिषद हमें ब्रह्म की ओर जाने की प्रेरणा देता है। और तीसरा अर्थ है कि उपनिषद हमारे जीवन के सभी दुखों और अवसादों को दूर करते हैं साध संगत जी। उपनिषदों में ज्ञान का इतना गहरा भंडार है कि फ्रांस के दार्शनिक शोपेनहावर ने उपनिषदों को पढ़कर कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने कहा कि उपनिषद उन्हें परम शांति की ओर ले जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति देते हैं साध संगत। उपनिषदों का ज्ञान इतना ऊंचा है कि इसका वर्णन करना कठिन है साध संगत। लेकिन ब्रह्म सूत्र को समझने के लिए उपनिषद का ज्ञान आवश्यक है साध संगत। साध संगत जी, 11 उपनिषद को प्रामाणिक माना जाता है साध संगत। कौन कौन से, जिन पर शंकराचार्य ने भांस लिया था साध संगत जी? ये उपनिषद है। इन्हें कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, त्रेता, छेदियो, विधारक और साध संगत जी उपनिषद है। बहुत बड़े हैं। शोपेनहावर ने बुद्धाराणिक उपनिषद को पढ़कर कहा कि वो सभी दार्शनिक ग्रंथों के इनके 3 सूत्रों को बदलने को तैयार है साध संगत जी। ये 3 सूत्र है साध संगत जी: असतो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर और मृत्युर्मां तमस्गमे। साध संगत जी, उपनिषद में कई जगह विरोधाभास दिखाई देते हैं साध संगत। एक उपनिषद में एक सूत्र के कुछ कहता है तो दूसरे और कुछ, और बाद में सभी उपनिषदों का अध्ययन किया और उन सूत्रों को चुना साध संगत जिनमें विरोधाभास था। उन्होंने ब्रह्म सूत्र में साध संगत जी उन विरोधाभासों को दूर करके उन्हें एक सूत्र में पिरोया साध संगत जी।
साथ संगत जी, ब्रह्म सूत्र में सभी उपनिषदों के सूत्र नहीं हैं, बल्कि केवल वे सूत्र हैं जिनमें विरोधाभास दिखाई देता है। साथ संगत और बद्रायन ने ब्रह्म ज्ञान के मध्य से उन विरोधाभासों को दूर करके उपनिषदों को एक सूत्र में बांधा। साथ संगत जी, ब्रह्म सूत्र ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा आधार है। वेदांती मानते हैं साथ संगत कि जो आचार्य ब्रह्म सूत्र पर भाष्य नहीं लिख सकता है वो आचार्य नहीं कहला सकता। साथ संगत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, नब्राकाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे सभी महान आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। शंकराचार्य के अनुयायी मानते हैं जो व्यक्ति ब्रह्मसूत्र का अध्ययन नहीं करता, उस पर भाष्य नहीं लिखता साथ संगत, उसे आचार्य कहकर प्रमाण करने से आत्मा का पतन होगा। ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों के सभी ज्ञान को समाहित किया गया। साथ संगत जी, ब्रह्मसूत्र को पढ़ने से आज्ञा का नाश होता है। साथ संगत ब्रह्म ज्ञान की ओर गति बढ़ती है और सभी दुखों का निवारण होता है। साथ संगत ब्रह्मसूत्र प्रशास्त्र एक अंग है। साथ संगत जी, उपनिषद में गीता और ब्रह्मसूत्र शामिल है। उपनिषद ज्ञान का भंडार है और गीता उपनिषदों का सार है। साथ संगत जी, ब्रह्मसूत्र ब्रह्म ज्ञान का अंतिम आधार है। ब्रह्मसूत्र को समझने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। साथ संगत जी, वेदों का अध्ययन करने वाले लोग ऋग्वेद की मूर्ति, यजुर्वेद की उत्तरांग, सामवेद के सिर और अथर्ववेद के मस्तक का अध्ययन करते हैं। इस चारों का अध्ययन किए बिना वेद का ज्ञान अधूरा है। वेद ज्ञान का भंडार है और ब्रह्मसूत्र उस ज्ञान को समझने का मार्ग है। साथ संगत ऋषि बद्रायन ने सभी उपनिषदों का मंथन करके ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। उन्होंने उन सूत्रों को चुना जिनमें विरोधाभास था। साथ संगत और उन्हें ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से दूर किया। साथ संगत ऋषियों बयान को देवव्यास और सात्संगत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बद्रीनाथ में बैठकर उपनिषद का मंथन किया और ब्रह्मसूत्र की रचना की। साथ संगत जी, ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखने वाले सभी आचार्यों में शंकराचार्य का भाष्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। साथ संगत जी, जर्मन विद्वान ऋषि ने सभी भाष्यों का अध्ययन करके कहा कि शंकराचार्य के भाष्य में सबसे अधिक तर्क है। साथ संगत ब्रह्मसूत्र में 4 अध्ययन हैं जिन्हें पादों में विभाजित किया गया है। साथ संगत पहले अध्याय के पहले पाद के 4 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। साथ संगत इन सभी को समझने बिना वेदांत को समझना कठिन है। साथ संगत शंकराचार्य इन सूत्रों को चतुश्रुति कहा गया। साथ संगत जी, शंकराचार्य ने सत्य और असत्य मिथ्या की परिभाषा दी है। सत्य वह है जो त्रिकाल में अपरिवर्तित रहता है, असत्य वह है जो कभी अस्तित्व में नहीं था। साथ संगत और मिथ्या वह है जो अस्तित्व में होते हुए भी परिवर्तनशील है। साथ संगत जी, जगत को शंकराचार्य ने मिथ्या कहा है क्योंकि यह परिवर्तनशील है पर अस्तित्व में है। साथ संगत उन्होंने कहा कि जगत का आधार ब्रह्म है और हम अज्ञान के कारण उसे अलग अलग नामों और रूपों में देखते हैं। साथ संगत जी, ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है। इनमें सभी उपनिषदों के विरोधाभासों को दूर करके उन्हें एक सूत्र में बांधा गया। साथ संगत इस अध्ययन में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। साथ संगत दूसरे अध्याय का नाम अविरोध अध्याय है। साथ संगत इनमें स्मृतियों और तर्कों के विरोधाभासों को दूर किया जाता है। तीसरे अध्याय का नाम साधन अध्याय है।
इनमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न साधनों का वर्णन किया गया है साथ संगत। चौथे अध्याय का नाम फल अध्याय है। इसमें ब्रह्म ज्ञान के फल का वर्णन किया गया है। साथ संगत जी, ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करने के लिए उपनिषदों का ज्ञान आवश्यक है। उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किए बिना हम ब्रह्म सूत्र को नहीं समझ सकते हैं। साथ संगत, हमें किसी आचार्य के भाष्य का अध्ययन नहीं चाहिए। साथ संगत, यदि हम वैष्णव हैं तो हमें रामानुचार्य के भाष्य का अध्ययन करना चाहिए, और यदि हम शुद्ध वेदांती हैं तो हमें शंकराचार्य के भाष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो अब तक आपने जान लिया कि पारंपरिक मार्ग वेद, उपनिषद और शास्त्रों के अध्ययन से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, अब मैं आपको उस सरल, सीधा और सहज मार्ग के बारे में बताने जा रही हूँ साथ संगत, जिसे आप बिना किसी ग्रंथ को पढ़े, बिना किसी जटिल साधना के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं साथ संगत जी। और केवल कह नहीं रहे हैं साथ संगत, आपको करके दिखाऊंगी साथ संगत। लेकिन एक बात समझ लें, इस गुण और गहन ज्ञान को मैं साथ संगत जी इस YouTube साथ संगत जी पर सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते साथ संगत। इसके लिए कुछ सीमाएं हैं, पर चिंता मत कीजिए, इसका भी समाधान है। आप चाहें भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, आपको पास ही एक ऐसे आध्यात्मिक स्थल है जो इस ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल निःशुल्क देती है। ना कोई फीस, ना कोई दान, ना कोई दक्षिणा, केवल प्यास चाहिए साथ संगत, खोज चाहिए। अब सवाल है, वो आध्यात्मिक स्थल कौन सी है साथ संगत, जहाँ आत्मज्ञान प्राप्त होता है? वहाँ कैसे पहुँचना है साथ संगत, और ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, और अपने जीवन को पूरी तरह कैसे बदलना है साथ संगत जी? इन सभी बातों पर उत्तर मैं आपको दूंगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आप शांत होंगे, सुखी होंगे और आध्यात्मिक यात्रा पर निरंतर आगे बढ़े रहें साथ संगत। यही शुभ कामनाएं हैं साथ संगत। फिर मिलेंगे साथ संगत सत्य की अगली किरण के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।